बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दर्शकों इस कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे धम्म क्रांति की। जी हाँ, अशोक विजयादशमी का समय है और इस समय हम याद करते हैं सम्राट अशोक को, क्योंकि उन्होंने बुद्ध के बाद जो एक बहुत बड़ी क्रांति की थी धम्म को लेकर। धम्म को बहुत लोगों तक, सिर्फ भारत ही नहीं कई देशों में पहुंचाने में उनका योगदान है। और इसी योगदान को हम अशोक विजयादशमी के तौर पर याद करते हैं। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इसी दिन का ध्यान रखते हुए उन्होंने धम्म दीक्षा का कार्यक्रम नागपुर में किया था। एक बात अक्सर कही जाती है कि अगर धम्म को राजा का साथ मिल जाता है, यानी कि राज्य का साथ मिल जाता है, सरकार का साथ मिल जाता है, तो निश्चित रूप से वो ज्यादा अच्छी तरह से फलने फूलने लगता है। ये बात एक तरह से सच भी साबित हुई है सम्राट अशोक के दौरान में। हम इस समय आज की इस चर्चा में हम शामिल कर रहे हैं राजेंद्र पाल गौतम साहब को, जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के मंत्री हैं दिल्ली सरकार में। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज की इस चर्चा में हम बात करेंगे कि आप अक्सर धम्म को लेकर काफी सक्रिय रहते हैं और जी। हमने हाल ही में आपके कुछ भाषण सुने, जो कि आपने दीक्षा भूमि नागपुर में भी आपने भ्रमण किया। उसके बाद कई स्थानों पर आप गए। लगातार धम्म को लेकर आपकी चर्चाएं होती रहती हैं। कैडर से आप आए हैं और उसके बाद आप लगातार इस राजनीति का काम भी कर रहे हैं और धम्म का भी काम कर रहे हैं। ये दोनों को मिलाते हुए जब आप काम करते हैं तो आपको किस प्रकार की सहायता महसूस होती है, खास तौर से धम्म के प्रसार प्रसार में? एक्चुअली सहायता ये होती है कि पहले से हम लोग बचपन से 83 से समाज में काम कर रहे हैं जी। और धम्म को बड़े नज़दीक से पढ़ा है और समझा है। हुँ, और आज के इस दौर में जहाँ औजार हथियारों की होड़ लगी हो, हुँ, जहाँ हमारे लोगों को जाति पूछ के, धर्म पूछ के मारा जा रहा हो, हुँ, जहाँ जाति और धर्म के नाम पे दंगे की वजह से पूरा देश बर्बाद हो रहा हो, हुँ, जहाँ देश में जो समता और मैत्री भाईचारे पर आधारित न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की जो परिकल्पना की थी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, जी। वो एकदम उसके विपरीत सारा माहौल दिख रहा है। हुँ, तो ऐसे में ज़रूरत थी कि हमें वापस उसी धम्म में, जो हुँ, धम्म न्याय की बात करता है, समता की बात करता है, मैत्री की बात करता है, बंधुता की बात करता है, धर्म के नाम पे दंगे बढ़ रहे हैं। तो हुँ, मैं समझता हूँ इससे हमारा देश बर्बाद हो जाएगा और ये देश किसी एक जाति, धर्म के लोगों का नहीं है। हुँ, ये देश हमारा है, हम मूल निवासी हैं। हुँ, हमें दर्द ज़्यादा है, जी, क्योंकि जैसे किसी बच्चे के चोट पे जो माँ को दर्द होता है, वो कभी आया को नहीं हो सकता। जी, जी, तो जो दर्द देश की तबाही पे हमें हो सकता है, वो कभी आर्यंस को नहीं हो सकता। वाक़ई। और अगर हम एक सामाजिक तौर पे अपने समाज की या धर्म की बात करते हैं, तो सुनने वाले कम होते हैं। जी। लेकिन जब राजनीति का साथ मिलता है, हम किसी पोस्ट पे होते हैं, हुँ। तो हम तब कोई बात करते हैं, तो फिर हमारी बात को सुनने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। वाक़ई, वाक़ई, वाक़ई। और एक तरह से हम इसको देखें तो सहायता बहुत बड़ी ये होती है, क्योंकि राजनीति के साथ-साथ सरकार का जो साथ होता है, निश्चित रूप से वो अगर आप बिहार बनाने की बात करें या फिर धम्म के प्रचार-प्रसार के लिए यहाँ-वहाँ जाने की सुविधाओं की बात करें, या फिर धम्म के प्रचार-प्रसार में जो साहित्य और तमाम जो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, उनकी अगर बात करें, तो निश्चित रूप से सरकार का सहयोग इसमें बहुत आवश्यक होता है। हम अगर देखें तो भारत का ही ये धम्म है। भारत से निकला हुआ पहला, ये हम इसको धम्म कह सकते हैं, भारत का ओरिजिन है, जिसको लेकर अक्सर प्रधानमंत्री या देश का कोई भी प्रधानमंत्री रहे हों, वो जब भी विदेश में जाते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि भारत बुद्ध का देश है। और इसी आधार पर बहुत सारी विदेशी सहायता जो है वो देश को मिलती है। लेकिन भारत में अगर हम देखते हैं तो इसी धम्म के लोगों के साथ में वो स्थितियां नहीं होती जो बाहर बताई जाती हैं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ये मानसिकता का सवाल है। जी। जिन लोगों ने जिन लोगों ने हुँ, पुष्यमित्र शुंग के माध्यम से हुँ, उनका ब्रदरथ की हत्या करवाई, हुँ, और ब्रदरथ की हत्या करवाने के बाद 84,000 बौद्ध स्तूपों को तोड़ा गया, बौद्ध मठों को तोड़ा गया, हुँ, हजारों हजार बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं करवाई गई। तो जिन्होंने इतना एक ऐसा धर्म जो समता, मैत्री, बंधुता की बात करता है,
उसको जिसने तबाह कर दिया, इतने सारे लोगों की हत्या करवा के इस सिस्टम को कायम किया, जिस सिस्टम को ये हिंदू धर्म बोलते हैं, सनातन धर्म बोलते हैं। जहाँ जात-पात, वर्ण व्यवस्था, भेदभाव, ऊंच-नीच, मतलब ऐसी व्यवस्था को आप रिच कल्चर नहीं कह सकते। जी, जी, जी। मैं समझता हूँ जो बुद्धिस्ट कल्चर है वो दुनिया की सबसे रिच कल्चर है, हुँ, और तथागत बुद्ध दुनिया के पहले सबसे बड़े क्रांतिकारी हैं, जी। जिन्होंने उस वक़्त एक क्रांति करके मानवता का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाया। हुँ, और जहाँ-जहाँ बुद्ध का धम्म गया उन देशों ने तरक्की की है, हुँ, उनसे सीख लेनी चाहिए थी। जी, लेकिन जहाँ से धम्म निकला, उस देश के अंदर सड़ी गली मानसिकता, सड़ी गली संस्कृति को पनपाने की बात की जा रही है, और हुँ, मानवता के रास्ते को कमज़ोर करके, और जिस तरीके से ये आज हम देख रहे हैं जगह-जगह हमारी बहन-बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, हुँ, हमारे भाइयों की केवल इसलिए हत्या हो जाती है, उसने घोड़ा कैसे खरीद लिया, जी, उसने मूंछ कैसे रख ली। हुँ, हुँ, मतलब ये ऐसा मुझे नहीं लगता कि स्वतंत्रता सेनानियों ने या भारत के संविधान निर्माताओं ने ऐसे भारत का सपना देखा था। हुँ, उन्होंने तो हुँ, प्रबुद्ध भारत का सपना देखा था, जहाँ हुँ, सबको समान अवसर हों, सबको क्वालिटी एजुकेशन हो, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज़ हो, हुँ, जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज़ में सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी हो। लेकिन यहाँ तो ये देखने में आ रहा है जो 85% लोग जो देश के मूल निवासी हैं, हुँ, उनका ना तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर उनके जज बन पा रहे हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरीज हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनाते हैं देश को चलाने की, हुँ, उसमें वो लोग नहीं पहुंच पाते हैं। जी, संवैधानिक संस्थाएं जो हैं वहां पे हमारे लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। हुँ, और वो लोग सत्ता में बैठ के खुलेआम हत्या करने वाले लोगों को प्रमोट करते हैं, उनके गले में माला डालते हैं। वाक़ई, तो वाक़ई। ये समय की मांग है, हमें एक न्याय की लड़ाई को मजबूती से लड़ना पड़ेगा। हुँ। और मुझे लगता है कि बुद्धिज्म एकमात्र रास्ता है हमारे देश को बचाने का। वाकई बुद्धिज्म एकमात्र रास्ता है कि जो देश ही नहीं विश्व में भी शांति की बात सही ढंग से रख सकता है, रख पाता है। हम अगर देखें तो विदेशों में तो ठीक है, लेकिन भारत में हम जब देखते हैं तो बुद्ध धर्म की ओर आकर्षित होने वाला वही तबका है जो दबा कुचला है, परेशान है, बहुत समय से सताया हुआ है। अगर हाल की अगर बात करें तो हाथरस की घटना से दुखी होकर कुछ 250 से ज्यादा लोगों ने बुद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। ऐसा कई बार होता रहता है, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे कहीं पर भी हो। बड़ी संख्या में लोग बुद्ध बन रहे हैं, बौद्ध धर्म को ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन इसमें हम जो इसका हम बैकग्राउंड अगर देखते हैं इसका ये कारण जो होता है वो सताया हुआ होना होता है। इसकी क्या वजह मानते हैं? क्या जो सताए हुए लोग नहीं हैं या साधन संपन्न है, हर तरह से सुरक्षित है, वो लोग इसकी तरफ आकर्षित नहीं होते हैं, आपको ऐसा लगता है? आप देखिएगा 5 साल के अंदर जी। जो लोग साधन संपन्न भी हैं, हुँ, जो सताए हुए नहीं हैं, हुँ, वो लोग भी करोड़ों की मात्रा में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे। हुँ, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जी। एक्चुअली क्या है कि सताए हुए लोग कुछ लोगों के कहने पे धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। हुँ, बेसिकली ये परिवर्तन नहीं है। हुँ, उनको विचार का नहीं पता है विचार क्या है। बुद्धिज़्म हुँ, एक विचार है। हुँ, बुद्धिज़्म एक लाइफ फिलॉसफी है जीवन की। जी। जीवन जीने की एक एक आर्ट है, हुँ, हुँ, जहाँ सबका मंगल होता है, जी, जी। जहाँ सबका विकास होता है, जहाँ शांति होती है, खुशहाली होती है। हुँ, हुँ, लेकिन किसी घटना की वजह से धर्म परिवर्तन करना, उसमें वो परिपक्वता नहीं होती क्योंकि उन्हें मूल सिद्धांत का, जो हुँ, बुद्धिज़्म का मूल सिद्धांत है, उसकी जानकारी तो है नहीं। हुँ, हुँ, तो लेकिन आज देश में लोग इस बात को समझने लगे हैं हुँ, कि बुद्धिज़्म ही एक ऐसा विचार है, जिससे प्रगति होगी। जी। बुद्धिज़्म ही एक ऐसा विचार है, जिससे गुलामी की सारी बेड़ियाँ टूट सकती हैं, हुँ, हुँ, जिससे हमारे लोगों के आगे बढ़ने का अवसर बढ़ सकते हैं। हुँ, तो हुँ, आने वाले समय में केवल प्रताड़ित लोग बुद्धिज़्म कन्वर्ट नहीं करेंगे, हुँ, बल्कि जो लोग देश का विकास चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, अमन-चैन चाहते हैं, हुँ, और जो लोग अपने आप को जीतना चाहते हैं, हुँ, अपनी अपनी जो बुराइयों पे विजय हासिल करना चाहते हैं, हुँ। उनके पास बुद्धिज़्म से अलग कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो अब बाबा साहब ने भी ये बात कही थी उस वक्त। उन्होंने एक काफी लंबा समय भी लिया था इसको जांचने परखने, बहुत सारे तमाम धर्मों का उन्होंने एक तरह से विश्लेषण भी किया था, बहुत गहरा अध्ययन किया था, तब कहीं जाकर उन्होंने बुद्ध का धर्म ग्रहण किया था। उन्होंने बात कही थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। इसके पीछे भी उनका वो इतिहास ही हमें नजर आता है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि उनको अपने जीवन में बहुत सारी यातनाएं और तमाम सारी परेशानियां, कठिनाइयां जाति की वजह से झेलनी पड़ी थी और वो खत्म करना चाहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जाति
खत्म करने के उद्देश्य या जातिगत दुर्भावनाओं को खत्म करने के उद्देश्य से भी लोग इस तरफ आगे आ रहे हैं? निश्चित तौर पे लोग अब जाति से ऊब चुके हैं, हुँ, वर्ण व्यवस्था से प्रताड़ित हैं जी। और कई बार हेय दृष्टि से भी देखा जाता है ऐसे लोग। हुँ, हुँ, तो हुँ, बहुत बड़ी मात्रा में लोग उस व्यवस्था से निकलना चाहते हैं। तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हुँ, न केवल विश्लेषण किया, सभी धर्मों को अध्ययन करके उनकी बारीकियों को समझा। जी। वो किसी भी प्रकार के आडंबरवाद, ढकोसला, हुँ, जो सुपरस्टिशियस है, ऑर्थोडॉक्स जो चीज़ें हैं, हुँ, उ हुँ, उनको उन्होंने दूसरी जगह भी पाया। हुँ, हुँ, उनको चाहिए था एक ऐसा मार्ग जो सरल हो और सुगम हो, हुँ, हुँ, जिस हुँ, पे चलना भी आसान हो और जो कल्याणकारी भी हो, जी। जो व्यक्ति-व्यक्ति में भेद पैदा ना करे। हुँ, 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 सारे धर्मों के अध्ययन करने के बाद, उनका विश्लेषण करने के बाद, उनको बेशक से 30 साल लगे करीब-करीब हुँ, और मतलब 25-30 जो भी साल लगे। हुँ, इतने साल के अध्ययन के बाद, विश्लेषण के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे कि बुद्धिज़्म ही सर्वोत्तम मार्ग है, हुँ, हुँ, जो कल्याणकारी है, जिसमें मध्यम मार्ग है, हुँ, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है हुँ, और हुँ, बहुत ही ज़्यादा लचीला भी नहीं है और जिसमें सबके लिए एक सुगम रास्ता और समानता है, हुँ, बंधुत्व है, हुँ, न्याय है। तो ये जो उन्होंने जब पढ़ा और अध्ययन करके पाया, तब उन्होंने लंबे समय के अध्ययन के बाद ये फैसला किया कि मैं अब बुद्धिज़्म में कन्वर्ट करूँगा, इसीलिए उनको इतने साल लगे। जी, जी। एक बात मैं इसमें जानना चाहूँगा, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि बहुत सारे लोग इस धम्म में आना चाहते हैं और आएँगे आगे आने वाले समय में। यही बात मान्यवर कांशीराम साहब भी कहा करते थे। उन्होंने तो एक उम्मीद भी जताई थी कि आगे प कुछ वर्षों में कई करोड़ लोगों के साथ वो धम्म दीक्षा ग्रहण करना भी चाहते थे। उनका एक प्लान भी था। हालाँकि वो पूरी तरह साकार नहीं हो पाया, बहुत सारी वजहें उसके पीछे रही हैं। तो क्या रणनीति आप देखते हैं कि किस तरह से ये संभव है? क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग इसमें आएँगे और किस तरह से आ पाएँगे? एक्चुअली कई प्रदेशों का हमने दौरा किया हुँ, और केवल बंद कमरे में बैठ के बात नहीं की, लोगों के पास गाँव-गाँव में जाके हम लोग मिल रहे हैं, हुँ, उनकी भावनाओं को पढ़ रहे हैं जी। और जो बुद्धा की टीचिंग्स है उनको बता रहे हैं। हुँ, हुँ, वो लोग बुद्धा की टीचिंग से प्रभावित हैं हुँ, 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 और प्रताड़ना तो एक वजह है ही, इसमें जी। कोई संदेह नहीं है हुँ, हुँ, कि प्रताड़ना एक वजह है और उस सड़ी-गली व्यवस्था से वो बाहर निकलना चाहते हैं। जी। लेकिन वो एक सुगम और सरल रास्ता चाहते हैं, वो रास्ता अब उनको मिल रहा है। हुँ, अब हुँ, ओबीसी के बहुत बड़ी मात्रा में लोग हुँ, आज इस मिशन से जुड़ रहे हैं और वो अपने आप को बुद्धिस्ट कहलवाना चाहते हैं। जी। तो इसलिए मैं एक बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ, हम लोग एक बहुत जल्दी एक ऐप भी डेवलप करेंगे, एक वेबसाइट भी बनाएँगे हुँ, हुँ, और मिशन जय भीम के माध्यम से पूरे देश के अंदर लोग उससे जुड़ेंगे और जो बुद्धिज़्म कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो उसकी साइट पे ला जाकर अपने आप को रजिस्टर्ड कराएँगे। हुँ, क्योंकि करोड़ों लोगों का रजिस्ट्रेशन हाथ से लिखना जी। एक पेपर पे चढ़ाना इतना आसान काम नहीं है। हुँ, हम अपने लोगों को पूरे देश के अंदर भेजेंगे, उनसे जो लोग ऑनलाइन करना चाहते हैं अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हुँ, जो ऑफलाइन करना चाहते हैं, वो हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक फॉर्म भर के जमा करेंगे, हमारे उस फॉर्म को हम अपलोड करेंगे अपनी उस साइट पे। जी। तो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन का काम अभी से शुरू होगा, बाकायदा उसकी टीम्स बनेंगी, हुँ, 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 स्टेट वाइज़ टीम्स जाएँगी हुँ, और जो जो रियल जो असल जो टीचिंग है हुँ, बुद्धा की, हुँ, जो ओरिजिनल फिलॉसफी है, जो जी। जिसको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपनाया, यानी बुद्धियान हीनयान, महायान नहीं। हुँ, हुँ, जो हुँ, ओरिजिनल थॉट है हुँ, तथागत बुद्ध का, हुँ, उस थॉट को पे काफ़ी चर्चा चल रही है, बहुत बड़ी मात्रा में ऑफिसर्स भी हैं, समाज सुधारक भी हैं, हुँ, अलग-अलग संगठनों के लोग भी हैं। हुँ, उ उनसे सबसे आपस में कोरिलेट हम लोग कर रहे हैं, आपस में संबंध बन रहे हैं। हुँ, आने वाले समय में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, जिसमें हमारे वामसेफ के लोग, भारतीय बौद्ध महासभा के लोग, समता सैनिक दल के लोग और भी नाना प्रकार के बहुत सारे संगठन के लोग हैं, हुँ, जो बहुजन मूवमेंट को लेके चल रहे हैं। कोई ओबीसी मूवमेंट को लेके चल रहा है, कोई आदिवासी मूवमेंट को लेके चल रहा है, जी। कोई दलित मूवमेंट को लेके चल रहा है। उन सबको ये महसूस हो रहा है कि अब ये समय की माँग है। हुँ, 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 आज अगर हम नहीं चेते तो कल शायद हम फिर से गुलाम बन जाएँगे। जी, जी, जी। इसीलिए सब लोग एक-दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं हुँ, और हुँ, बहुत जल्दी एक ऐसी एक कोऑर्डिनेशन टीम बन के आपके सामने होगी, हुँ, जो पूरे देश के अंदर इस मुहिम को बहुत तेज़ गति से चलाएगी, क्योंकि 10 करोड़ लोग कोई बच्चों की बात नहीं है। हुँ, और हमने ये जब घोषणा की थी हुँ, 14 अक्टूबर को नागपुर में, वो कोई ऐसे भावनाओं में बह के ऐसे हवा में नहीं बोल दिया। हुँ, हुँ, कुछ लोग हमें कह रहे हैं ये पागल है, हुँ, हुँ, ये मंत्री है, ये ऐसी भाषा क्या बोल रहा है, ये क्यों बोल रहा है धर्म परिवर्तन की बात। जी। मैं इसको धर्म परिवर्तन नहीं मानता हूँ, बुद्धिज़्म जो है वे ऑफ लाइफ है, हुँ, हुँ, एक अच्छा रास्ता है। हुँ, एक अच्छे रास्ते को चुनने का अधिकार सबको है। हुँ, हुँ, तो
बड़े विचार करने के बाद हम इस फैसले पे पहुंचे हैं और बहुत सारे लोगों से बातचीत की है। बहुत सारे लोग इस मुहिम से जुड़ने वाले हैं हुँ, और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि हम लोग करीब-करीब 100 करोड़ लोग हैं। जी। दलित और पिछड़े वर्ग के, आदिवासी वर्ग के लोग जोड़ दें तो करीब-करीब देश में 100 करोड़ लोग हैं। हुँ, 100 करोड़ लोगों पे जब इतनी सारी टीम मिलके गाँव-गाँव जा रही हैं, हुँ, शुरू कर हुँ, रही हैं जाना, कुछ तो हुँ, अभी भी जा रही हैं हुँ, और हुँ, जगह-जगह से जो लोग हमसे बात कर रहे हैं, उससे हमें ये विश्वास हो चला है कि उस वक़्त बड़ा कठिन था। और बाबा साहब ने 5 लाख लोगों को लेके दीक्षा दिलाई। हुँ, फिर हुँ, चंद्रपुर में भी आगे प्रोग्राम था और भी कई जगह प्रोग्राम था। अनफॉर्च्यूनेटली उनके शरीर ने साथ नहीं दिया। हुँ, हुँ। अदरवाइज़ हो सकता है कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोग तो उस टाइम ही क वाक़ई, कन्वर्ट वाक़ई, वाक़ई, कर वाक़ई, जाते। वाक़ई, वाक़ई। लेकिन हमारा अब संकल्प है कि बाबा साहब ने जो सपना देखा था प्रबुद्ध भारत बनाने का, हुँ, जहाँ हुँ, कोई ऊँच-नीच ना हो, जहाँ समता हो, मैत्री हो, करुणा हो, हुँ, न्याय हो, बंधुता हो, अब हम उस सपने को साकार ज़रूर करेंगे। हम बाबा साहब के सिपाही हैं। जी। हमने संकल्प लिया, हम इस संकल्प को पूरा करने में अपना पूरा जीवन लगा देंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो एक नया कानून जो धर्म परिवर्तन को लेकर बना हुआ है, ये क्या आड़े नहीं आएगा? क्योंकि बहुत सारे उसमें बाधाएँ हैं, बहुत सारे नियम और तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं, जिसकी वजह से एक आम आदमी जो कि धर्म परिवर्तन करना चाहता है, उसको वो कलेक्ट्रेट में जाकर उसको पहले अर्ज़ी करनी है और वहाँ वहाँ से स्वीकृति मिलेगी तब कहीं जाकर। तो ये कानून कितना बाधक बन सकता है? उससे पहले तो इस पार्टी की सरकार को ही यहाँ से सत्ता से इस पार्टी को बाहर करेंगे। हुँ, हुँ। इसको भी बदलेंगे, क्योंकि ये कानून गलत नियति से, बदनीयति से बनाया गया। हुँ, हुँ। और जहाँ तक हमारा जब संविधान, पहली बात तो ये कि भारत के संविधान से और जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, जो जी। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई भी कानून उसको ओवरलैप नहीं कर सकता, उसको ओवरराइड नहीं कर सकता। हुँ, हुँ। अगर जो भी कानून ऐसा बना है, वो कानून अपने आप में इल्लीगल है। हुँ, हुँ। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हमें हैं। वो कहते जी। हैं कि हमें अपने फेथ की स्वतंत्रता है, हमें अपने धर्म की आस्था की स्वतंत्रता है। हुँ, तो ये हुँ। तो आदमी की इच्छा है, वो किसको फेथ रखे, किसमें अपनी आस्था रखे। हुँ, हुँ। इसको ज़बरदस्ती तो नहीं मनवा सकते हैं आप। लेकिन नहीं, भारतीय लेकिन जनता वर्तमान पार्टी, समय तो यही है ना, ज़बरदस्ती वाला ही है। वर्तमान में तो यही हो रहा है कि अगर किसी ने बुद्ध धम्म को या धर्म परिवर्तन की अगर कोई बात करता है, तो या तो उसको जला दिया जाता है, कई धर्म गुरुओं को जला दिया गया, कई जगह पे मारपीट होती है, बाद में परेशानियाँ होती हैं और कई जगह पर तो ये भी दिक्कत हो रही है जो ख़ास तौर से शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनको दिक्कत ये भी हो रही है कि उनको ये बताया जाता है कि अगर आपने धर्म परिवर्तन कर लिया, तो आपकी तमाम जो सुविधाएँ हैं, आरक्षण या तमाम सारी जो चीज़, वो खत्म हो जाएँगी। तो नहीं, ऐसे इस बिल्कुल नहीं हो सकती हुँ, खत्म। आप उसको पढ़ लीजिए, वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर भी निकला हुआ है हुँ, कि बुद्धिज़्म, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जी। कि धर्म परिवर्तन करने से जातिगत जो उसका जो सामाजिक आधार है, वो नहीं बदलता। हुँ, 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 तो वो हुँ। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और उसके हिसाब से अगर आप बौद्ध बन जाते हैं, तो भी आपका सामाजिक आधार नहीं बदलता, इसलिए आपको रिज़र्वेशन आपका छीना नहीं जा सकता। जी। ये जो एक मिथ्या है, इस मिथ्या को भी हम दूर करेंगे हुँ, और ये जो इन्होंने कानून बनाया है धर्म परिवर्तन का, हुँ, उ उ उ उसको भी, उस पे भी हम लोग काम करेंगे। लेकिन हम ये जितने भी तमाम तरह की बाधाएँ हमारे रास्ते में रुकावटें पैदा की जाएँगी, हुँ, हम हुँ, उसका बिल्कुल संवैधानिक तरीके से रास्ता भी निकालेंगे हुँ। और अपने लोगों को बौद्ध भी बनाएँगे। बिल्कुल और बहुत कम समय बचा हुआ है। हम आपसे चाहेंगे कि हमारे देश के क तमाम उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश होगा कि आने वाले वक़्त में किस तरह से वो इस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए अपना कार्य करें? मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि बुद्धिज़्म कहीं बाहर से आया हुआ धर्म नहीं है। हुँ, हुँ। बुद्धिज़्म हमारे अपने देश का धर्म है, जी, जो सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों के खिलाफ एक आंदोलन था बुद्ध के द्वारा जी। और उससे एक ऐसा रास्ता जिसमें सबको समान अवसर हो, हुँ, हुँ, सब लोग को न्याय हो, सबके साथ समता, मैत्री, भाईचारे का व्यवहार हो। हुँ, हुँ। और सम्राट अशोक के टाइम पे जब पूरा देश बौद्ध में हो गया, तो तब हमारा देश सोने की चिड़िया था। जी, जी, हम जी। लोग भारत के लोग हैं और भारत, बुद्धिज़्म भारत का गौरव है। हुँ, हुँ, हुँ। हमें अगर भारत के गौरव को बढ़ाना है, भारत के नाम को दुनिया में ऊँचा करना है, तो बुद्धिज़्म से अच्छा कोई रास्ता नहीं है। और जो कल्चर आज हम हमारे लोग फ़ॉलो कर रहे हैं, उससे हमारे देश का नाम बदनाम हो रहा है। हुँ, हुँ। हमारे यहाँ जो जिस तरह जो कत्लेआम हो रहा है, हुँ, जो हुँ, दंगे होते हैं, हुँ। माँ-बहनों की इज़्ज़त लूटी जाती है, इससे पूरी दुनिया में भारत शर्मसार होता है, वाक़ई। अपमानित होता है। तो हुँ। हमसे ज़्यादा राष्ट्रभक्त ये लोग नहीं हो सकते, क्योंकि ये देश हमारा है। जी, जी। जी, जी। वाक़ई, वाक़ई और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो तमाम ख़यालात हैं, ये जो तमाम सपने हैं, ये जो प्रयास हैं, ये सफल होंगे। आपसे हम और भी बहुत सारी बातचीत करेंगे अगले जब हम दोबारा मिलेंगे।
तो हम जानेंगे कि किस तरह से हमारे देश के लोग हैं इस मुहिम से जुड़ सकते हैं, किस तरह से आपका साथ वो दे सकते हैं। बहुत सारे लोग इस काम में आगे बढ़ना चाहते हैं, कई लोग जी, जुड़ना भी चाहते हैं। तो हम निश्चित रूप से उनका भी साथ इसमें लेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। जी, सबका आप स्वागत है। जी, जी, और आपने अपना समय निकाल कर हमसे बात की। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। जय भीम। जय हिंद।